हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी स्टूडेंट के अंदर। मैं आपका सोहम सर आपके साथ आज एक नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आपके पास कोई एक लाइन L है, क्या है आपके पास यहाँ पर कोई एक लाइन L है, वो एंगल A का बाइसेक्टर है। क्या आपके पास एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी एंगल A को बाइसेक्ट करती है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L। आपके पास एंगल A को बाइसेक्ट करता है AB। L क्या है, कोई लाइन एंगल A को बाइसेक्ट करता है, और B कोई उस लाइन L पर पॉइंट है। BP and BQ are perpendiculars from B to arms of angle A। यानी कि आपके पास जो एंगल A की आर्म्स बन रही है, यहाँ पर ये वाली और ये वाली, इन दोनों पर क्या करता है आपका BP और BQ क्या है, एक परपेंडिकुलर्स हैं जो आर्म्स A पर क्या डाले गए हैं। ठीक है, शो दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंस टू AQB। APB क्या होगा, AQB कॉन्ग्रुएंस होगा। और सेकंड पार्ट में BP इक्वल टू BQ, यानी कि आपके पास जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम लाइन L टू द आर्म्स ऑफ एंगल A आर इक्वल। यानी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट B टू आर्म्स ऑफ एंगल A आर इक्वल B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A के जो आर्म्स है उनसे क्या आपका B इक्वल डिस्टेंस पड़ेगा। देखते हैं करते हैं इसका, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रहे हैं या फिर आंसर कर रहे हैं। तो हमें गिवन में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यानी आपका L क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर। ठीक है, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आपका L एंगल A का बाइसेक्टर, यानी कि एंगल A का बाइसेक्टर है, तो इसलिए एंगल A को, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, तो PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। आपका जो लाइन L यहाँ पर एंगल A को बाइसेक्ट करता है, एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर PAB इज इक्वल टू QAB, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या दिया गया आपको कि आपके पास BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर। BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर। BP आपका AP पर परपेंडिकुलर है और BQ AQ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको ये दिया गया है, यानी कि BP परपेंडिकुलर ऑन AP और BQ परपेंडिकुलर ऑन AQ। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव फर्स्ट में क्या करना है, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AQB। कि आपके पास जो ट्राइंगल APB है और AQB दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। और सेकंड में क्या है, BP इक्वल टू BQ। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम, इसका आपको क्या प्रमाण मिलता है। यहाँ पर आपको दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाने, तो इन्हीं को मान के चलते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, आप ट्राइंगल APB और AQB मानोगे। ठीक है, इन ट्राइंगल APB एंड AQB, ट्राइंगल APB और AQB में देखो, APB और AQB में आपके पास एंगल इक्वल है दो, एक तो एंगल A और एंगल A, दोनों में क्या है, APB में ये वाला एंगल, AQB में ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या इक्वल। तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB, ये क्यों इक्वल है, L इज द बाइसेक्टर, या फिर गिवन, मैंने आपको गिवन में दर्शा दिया ये, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब देखो आपके पास ये दो ट्रायंगल हैं, इनमें एक एंगल इक्वल हो गया, और क्या एक एंगल P और एंगल क्या हो गया, दोनों 90 हैं। तो APB इज इक्वल टू एंगल AQB, दोनों क्या है 90 डिग्री, यानी कि PB और BQ क्या आपके पास परपेंडिकुलर है।
और क्या होगा, शाबाश बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करो सभी कि इन दोनों ट्रायंगल में और क्या एंगल होगा, क्या एंगल इक्वल होगा, साइड इक्वल होगी, शाबाश बताओ, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, दोनों ट्रायंगल में एक ही एंगल इक्वल, एक ही एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल। आप देखो आपके पास एक साइड है ए बी जो दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो आपके पास यहाँ पर दो एंगल और एक साइड होगी, क्या होगी, दो एंगल और एक साइड। तो हम क्या लिखेंगे, सो बाय एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी, कि आपके जो ट्रायंगल ए पी बी होगी वो ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंस होगी, ठीक है। तो आपके पास दोनों ट्रायंगल के आगे कॉन्ग्रुएंस आ गई। तो अगर आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, इससे हम क्या कर सकते हो, आप इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखा सकते हो। आपके पास ए पी इक्वल टू ए क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो हमें क्या करना है, सॉरी देखो यहाँ पर बी पी इक्वल टू बी क्यू दिखाना, तो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनके दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी पी या पी बी इज इक्वल टू बी क्यू या क्यू बी बाय सी पी सी टी। तो ये बाय सी पी सी टी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर जो कुछ दे रखा है, एल आपका एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, बीपी और बी क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं एपी और ए क्या, एपी और ए के ऊपर, यानी एंगल ए के दोनों आर्म्स के ऊपर, ठीक है। आपके पास परपेंडिकुलर, हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है और बीपी और बी क्या को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं। आपके पास एंगल ए को बाइसेक्ट करता है एल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। आपके पास ए बी क्या हो गया, कॉमन दोनों में, तो बाय ए एस क्या हो गया, आपके ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। अगर आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बीपी इक्वल टू बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बस यही करना था आपको। चलो आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ। हमने, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, आप इसका पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे देखिए, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो देखो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, कि आपके पास जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, आपका जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, एंड एंगल बी ए डी, आपका जो एंगल बी ए डी है, बी ए डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, इसके इक्वल है आपका एंगल ई ए सी, ई ए सी यानी इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या करते हैं हम। आपके पास गिवन में क्या दे रखा, आपको गिवन में आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। आपका जो एंगल बी ए डी है वो किसके इक्वल है, ई ए सी के इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सॉरी बच्चों, टू प्रूव बी सी इज इक्वल टू डी ई। प्रूफ देखो इसका। अब आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि सर ने क्या कर दिया, आपको क्या करवा दिया, तो आप इसका थोड़ा जो प्रूफ है वो थोड़ा आराम से बैठ के देखें, साइलेंट होके। आपको यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू ए दे रखा है, आपका जो ए सी है वो ए के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी है, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, और एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी इक्वल है। प्रूव क्या करना आपको, बी सी इक्वल टू डी प्रूव करना है। तो मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में बताई थी कि आपका जो प्रूव करना है पार्ट्स एंगल या फिर साइड, वो आपका 90 to 95% किसके द्वारा सोल्व होगा, कॉन्ग्रुएंस के द्वारा। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं
तो उनके वो क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें बी सी इज इक्वल टू डी दिखाना है, ये दोनों प्रूव करने हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर ये डी ई है। ठीक है, तो आपके ये दोनों पार्ट्स किसी ट्रायंगल के पार्ट्स हो सकते हैं, आपके दोनों साइड किसी ट्रायंगल्स के पार्ट्स हो सकते हैं। तो देखो कौन सी ट्रायंगल होगी वो, अगर आप ये करना पहचान गए, ये पहचान गए, तो आपका सर ये सम आपको चुटकी में हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको दिखाना है कि बी सी इक्वल टू डी होगा, यहाँ पर बी सी और ये क्या है डी। तो अगर मैं मान लेता हूँ ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी, क्या है आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल आपके पास है ए डी ई, क्या हो जाएगा ए डी ई और ए बी सी। इसमें आपको पहले दिया हुआ है कि जो ए सी है, ए सी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। आपका जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, दो साइड पे इक्वल। आपको आप तीसरा कहीं ना कहीं से कर लोगे। क्या कर लोगे, देखो आपके पास जो एंगल ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, अगर मैं इस एंगल के अंदर ये जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, बी ए सी, ये एंगल बन गया। अगर मैं इस एंगल के अंदर ये जोड़ दूं क्या बन जाएगा, ई ए डी, क्या बन जाएगा, ई ए डी। हो गया क्वेश्चन। बस आपके पास जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ए बी ए डी ई के इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी, दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू डी। आपके पास ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। बस हो गया सिंप्लिसिटी से इक्वल। तो देखो हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो हमें पहले जो एंगल लिखे मैंने एंगल ए को, उनको देखो एक बार। आपको क्या दिया गया यहाँ पर, आपको एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी दोनों इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, आपका एंगल बी ए डी और ए सी इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, ऑन एडिंग एंगल डी ए सी, मैं यहाँ पर क्या ऐड कर रहा हूँ, ये एंगल दोनों में ऐड कर, उसका नाम क्या है, डी ए सी या सी ए डी। ऑन एडिंग डी ए सी बोथ साइड। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड्स एंगल ऐड करता हूँ, देखो बी ए डी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू ई ए सी प्लस डी ए सी। ठीक है, हमने दोनों तरफ एंगल डी ए सी ऐड कर दिया, ये बड़ा एंगल ऐड कर दिया। तो अगर मैं एंगल बी ए डी के अंदर डी ए सी ऐड करता हूँ, दोनों एंगल ऐड करता हूँ, यहाँ पर ये बी ए डी है और ये डी ए सी है, अगर इसके अंदर दोनों ऐड करता हूँ क्या हो जाएगा, बी ए सी, क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। आपका एंगल किसके इक्वल होगा, इक्वल टू, अगर मैं ई ए सी, जो आपका ई ए सी है ये वाला इधर ई ए सी, ई ए सी, इस एंगल के अंदर ये एंगल ऐड करता हूँ सी ए डी, क्या ऐड करता हूँ, सी ए डी, तो दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, ई ए डी, क्या बनाएंगे, ई ए डी। ये आपके दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा सही खेल है यहाँ से शुरू होता है कि आपको ट्रायंगल कौन सी लेनी है, कि आपका बी सी और डी ई कौन से में होंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको ट्रायंगल कौन सी लेनी है। आपने यहाँ पर दो ट्रायंगल ली, ए बी सी और ए डी ई। ए बी सी आपका ए बी सी है और ए डी ई। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। जो आपका ए बी है किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वल क्यों है, आपको देर का है, ये आपको गिवन है यहाँ से। और क्या इक्वल है, आपका जो यहाँ पर ए बी ए डी के इक्वल है और ए सी क्या है, देखो यहाँ से ए सी किसके इक्वल है सॉरी बच्चों, आपका यहाँ पर ए सी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, ये भी आपको यहाँ से गिवन है। ठीक है, आपका ए बी इज इक्वल टू ए डी और ए सी इक्वल टू ए है, ये आपका हो गया। अब ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आपका एंगल ए और आपका ए डी ई के अंदर एंगल ई ए डी, तो देखो
आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको जो प्रूव किया है BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये आपने अभी अभी ऊपर प्रूव किया है, ठीक है इसको, तो प्रूव्ड अबव। आपके पास दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल। सॉरी बच्चों, आपके पास ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल EAD के अंदर एंगल EAD दोनों इक्वल, दो साइड इक्वल। तो ये एंगल है जो आपका दो इंक्लूड साइड के बीच में, तो क्या लिखोगे? सो बाय SAS रूल प्रॉपर्टी कंडीशन ट्रायंगल आपके कौन से इक्वल होगी? ट्रायंगल कौन से आपने लिए? ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADE। आपका ADE के इक्वल है, कौन सी ट्रायंगल है? ABC, दोनों कॉन्ग्रुएंस होगी। अगर आपका यहाँ पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE, अगर आपके पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो बाय सिम्प्लिसिटी BC इज इक्वल टू DE। क्या लिखेंगे यहाँ पर? BC इज इक्वल टू DE बाय सिम्प्लिसिटी। BC इज इक्वल टू DE किसके द्वारा हो जाएगा? बाय CPCT, ठीक है। तो आपका जो BC है वो DE के इक्वल के द्वारा हो गया, बाय CPCT से इक्वल हो गया। तो बच्चों आपने यहाँ पर ये देखा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आप इसको अच्छी तरह से करते हो, अगर नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप इधर कंफ्यूजन में फंस जाओगे कि आपको कौन सी ट्रायंगल लेनी है, कब क्या करना है। तो आपको ये देखो BC इज इक्वल टू DE दिखाना है, इसके अनुसार आपका ये CPCT से इक्वल कैसे होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास BC और DE है, या आपके पास ABC और AD की दो साइड्स की, दो ट्रायंगल्स की साइड है, जिसके पास ABC में AB और ADE में AD इक्वल है, दो साइड इक्वल है। ABC में AC और ADE में AE दोनों इक्वल हैं। बस आपको दो साइड इक्वल दे रखी हैं, आपने यहाँ से एक एंगल को इक्वल कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? बाय SAS दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास? कॉन्ग्रुएंस। अगर आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बाय सिम्प्लिसिटी के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो BC इज इक्वल टू DE। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।